रामचंद्र महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम् मंत्र मूलम गुरुवाक्यम् मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनो हरि। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय। श्री कमल नेतर कटि पीतांबर अधर मुरली गिरधरा मुकुट कुंडल कर लुकटिया सांवरे राधे वरम फूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरा। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम करत केल कलोल निस दिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम परापरम दीनानाथ दयाल गिरिधर कंठ कुश हरण मंगल फूल बाल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम बंशीधर वसुदेव छैया बलि छल्यो श्री वामनम जब डूबते गजराज लीनो लंका चेदोरा। सप्तदीप नव खंड 14 भवन कीनो एक पद द्रौपदी की लाज राखी कालोपमा। दीनानाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम कविराज दास विलास निसदि नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यश ज्ञान परिकाशित आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेविते शिव शंकर। श्री कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति के श्री राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामन गजय वारण नरसिंह पाई रघुपति पावन। मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे। धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे। नवनीत नागर कर निरंतर शिव विरिचि मन मोहितम। कालंदि तट पर गरद क्रीड़ा वाले अद्भुत सुंदरम। बाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भामिनी। बंसी बट तट निकट यमुना मुरली गिटेर सुहावनी। भज राघव रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी। जनक राजा पनक राखे धनुष बाण चढ़ा। सती सीता नाम जग श्री रामचंद्र प्रणामई। जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हृदय नंदन। बाल लीला बधिर पावन देवकी वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देवोरे माधव भव सागर के। जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबर। द्वारका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणमाम्यहम्।
श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस दिन विष्णु लोक सह गच्छतम् श्री गुरु रमानंद तार स्वामी कवि दत्तदास समापतम्। बोल विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मातम का 26वां अध्याय। नारद जी ने कहा कि हे देवगणों, कि ऐसे वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा कि सब मनुष्य भगवान विष्णु को प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक आराधना, यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ तथा तपस्या आदि करते हैं, किंतु कोई ऐसा सरल उपाय बताइए कि जिससे करने से इन सब का फल प्राप्त हो। गणों ने कहा कि हे द्विज श्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृतांत सुनाते हैं, सावधान होकर सुने। प्राचीन काल में कांचीपुरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसी के नाम से उसके देश का नाम भी चोल ही प्रसिद्ध था। राजा चोल के राज्य में कोई प्राणी दरिद्र, दुखी, पापी व रोगी ना था। यह सब राजा के यज्ञ करने का प्रभाव था। ताम्र प्राणी नदी के दोनों किनारों पर सोने के यज्ञ स्तंभ सुशोभित थे, वे दिव्य ध्वज। एक दिन वह राजा भगवान विष्णु के पास गया। भगवान उस समय शेष शैया पर योग निद्रा वंश में हो रहे थे। राजा ने उनकी मणियों, मोतियों और स्वर्ण के दिव्य फूलों द्वारा पूजा करी। वह साष्टांग प्रमाण कर भगवान के चरणों के पास ही बैठ गया। थोड़ी देर के बाद राजा ने अपनी नगरी कांचीपुरी के ब्राह्मण विष्णुदास को वहां आते हुए देखा। ब्राह्मण विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल और जल लिए हुए था। विष्णुदास ने कहा, आकर भगवान विष्णु को सूक्त मंत्रों द्वारा स्नान करवाया, मंजरी तथा दलों से उनका विधि पूर्वक पूजन किया। ब्राह्मण विष्णुदास के चढ़ाए हुए दलों से राजा के चढ़ाए हुए मणि, मोती व स्वर्ण के फूलों को ढक गए। राजा यह देखकर क्रोधित से भर आया और बोला कि ढोंगी मूर्ख, तूने मेरी चढ़ाई हुई मणियां, मोतियां व सोनों के फूलों को तुलसी दल व अपने सादे फूलों से ढक दिया। तू बेचारा भला भक्ति करना क्या जाने। तूने मेरे किए हुए विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ दिया है। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण विष्णुदास को भी क्रोध चढ़ गया और वह राजा के गौरव को तुच्छ समझकर कहने लगा कि हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते, तुमको अपने धन का घमंड है। बताओ, आज से पहले तुमने भगवान के कितने व्रत किए हैं? देवगण ने कहा कि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा ने घमंड से हंसकर कहा कि हे विप्र, भगवान की भक्ति के अभिमान से यदि तू ऐसी बात कर रहा है तो मैं पूछता हूँ कि तेरे जैसे भिखमंगे ब्राह्मणों में भगवान की भक्ति कितनी है? क्योंकि तुमने आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं किया, न कोई मंदिर बनवाया, तो तुम भला इस प्रकार की भक्ति कैसे जान सकता है? जैसे कि तुमको हो रहा है, क्या गर्व हो सकता है? यहाँ जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं, मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुने और देखे कि भगवान विष्णु के दर्शन मुझे होते हैं या किसी और को। उसके बाद दोनों की भक्ति से संबंध में आप लोग जान लेंगे कि देवगण ने क्या कहा। ऐसा कहकर राजा अपने महल में चला गया और वहां जाकर उसने अपने पुरोहित मुदगल को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ प्रारंभ किया। उसने उस यज्ञ में अनेक ऋषियों को बुलाया, उनको बहुत सा अनाज और नकदी आदि दक्षिणा दी। जो यज्ञ पहले ब्राह्मण जी ने
गया में किया था वही यज्ञ राजा चोल ने अपनी नगरी चोल में किया। विष्णुदास भी अपने मंदिर में ही रहकर भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करने लगा। उसने माघ तथा कार्तिक मास के व्रत किए, तुलसी के वन की और एकादशी को भगवान विष्णु के द्वादशी अक्षर मंत्र का जाप किया। यह भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीता गाता रहा व नृत्य करता रहा। नित्य प्रतिदिन व्रत करता, भूमि पर सोता, हर समय भगवान विष्णु का स्मरण करता और सब प्राणियों में समदृष्टि से भगवान को ही देखता। उसने भगवान को प्रसन्न करने के लिए माघ तथा कार्तिक के व्रत भी किए और उन व्रतों के नियमों का पालन भी किया और उद्यापन भी किया। और इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास द्वारा दोनों को आराधना करते हुए बहुत दिन बीत गए। बोल विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 गोविंद नारायण यण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। विष्णु भगवान की जय। बोल माते गंगा